मैदान वही है, ईडन गार्डन्स। लेकिन आज हवाओं में कुछ अलग सा एहसास है। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये उन जख्मों को भरने का दिन है जो हार ने दिए थे। ये उन करोड़ों धड़कनों का जवाब है जो पूछ रही हैं, क्या हम सेमीफाइनल में होंगे? लोग कहते हैं वेस्टइंडीज़ खतरनाक है, लोग कहते हैं उनके पास ताकत है, छक्के लगाने का हुनर है, पर उनसे कह दो कि हमारे पास वो तिरंगा है जिसकी शान के लिए हमारे खिलाड़ी जान लड़ा देते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने 256 रन बनाकर सिर्फ एक मैच नहीं जीता, हमने दुनिया को अपना तेवर दिखाया है। अभिषेक का वो निडर अंदाज, सूर्या की वो जादुई बल्लेबाजी और बुमराह की वो आग उगलती गेंदें, ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारा घमंड है। वेस्टइंडीज़ को न्यूट्रलाइज करना अब सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि हमारी जिद है, क्योंकि टीम इंडिया जब गिरकर संभलती है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। याद रखना, ईडन गार्डन्स की घास पर आज सिर्फ पसीना नहीं बहेगा, आज इतिहास लिखा जाएगा। हम लड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि सेमीफाइनल का रास्ता हमारे खून और पसीने से होकर गुजरता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस मोड़ पर भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच का ये मुकाबला महज एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और जज्बात का इम्तिहान है। चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 रनों का पहाड़ खड़ा कर और 72 रनों की शानदार जीत दर्ज कर टीम इंडिया ने अपने वजूद की लड़ाई तो जीत ली है, लेकिन सेमीफाइनल की दहलीज पर अभी भी एक विशाल दीवार खड़ी है, वेस्टइंडीज़। यह मुकाबला उस हर भारतीय फैन के लिए भावनात्मक है जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद अपनी टीम को बिखरते देखा था। लेकिन आज अभिषेक शर्मा के बल्ले की गूंज और हार्दिक पांड्या के सीने में जलती वो जीत की आग ये बता रही है कि ब्लू ब्रिगेड अभी हारी नहीं है। ईडन गार्डन्स का वो मैदान गवाह बनेगा एक ऐसी जंग का जहां रणनीति से ज्यादा जज्बा काम आएगा। ये मैच हमारे लिए केवल 2 अंक हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि उस विश्वास को वापस पाने की जंग है कि हम आज भी विश्व क्रिकेट के राजा हैं। वेस्टइंडीज़ के छक्के हमें डरा सकते हैं, लेकिन हमारे गेंदबाजों की आंखों में छिपा वो सेमीफाइनल का सपना उन्हें बेअसर करने की ताकत रखता है। ये लड़ाई अब रन और विकेट की नहीं, ये लड़ाई तिरंगे के सम्मान और 140 करोड़ धड़कनों की है। लेकिन सेमीफाइनल की राह अब भी कांटों भरी है। चेन्नई में खेले गए इस मैच में अभिषेक शर्मा 55 और हार्दिक पांड्या 50 तारांकन के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने 256/4 का विशाल स्कोर बनाया, जो इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली 76 रनों की हार ने भारत के नेट रन रेट (NRR) को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत की स्थिति अभी इतनी नाजुक क्यों है और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ उसे क्या रणनीति अपनानी होगी। मौजूदा स्थिति समीकरण क्या कहता है? ग्रुप 1 में दक्षिण अफ्रीका अपने दोनों मैच जीतकर लगभग सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब दूसरे स्थान के लिए जंग भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच है। वेस्टइंडीज़ की ताकत, वेस्टइंडीज़ का नेट रन रेट अभी भी काफ़ी बेहतर है। अगर वे भारत को हरा देते हैं तो वे सीधे क्वालिफाई कर जाएंगे। भारत के लिए चुनौती, जिम्बाब्वे को हराने के बाद भारत के पास 2 अंक हैं। अब वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाला मैच एक नॉकआउट की तरह है। सेमीफाइनल का गणित 1 सीधी जीत। यदि भारत वेस्टइंडीज़ को हरा देता है तो भारत के 4 अंक हो जाएंगे और वेस्टइंडीज़ 2 अंकों पर रह जाएगा। इस स्थिति में भारत सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, बशर्ते दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा दे। 2 रन रेट का पंगा। अगर दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे से हार जाता है और वेस्टइंडीज़ भारत को हरा देता है तो मामला रन रेट पर फंसेगा, जहां भारत पिछड़ सकता है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत की महारणनीति। वेस्टइंडीज़ की टीम अपने घरेलू मैदानों जैसी परिस्थितियों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच संभवतः और पावर हिटिंग के लिए जानी जाती है। उनके खिलाफ जीत के लिए भारत को इन पहलुओं पर काम करना होगा। 1 पावर प्ले में कैरेबियाई तूफान को रोकना। वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज पहली गेंद से ही प्रहार करते हैं। रणनीति, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को शुरुआती ओवरों में विकेट लेने होंगे। निकोलस पूरन और शाई होप जैसे खिलाड़ियों को क्रीज पर सेट होने का मौका देना खतरनाक हो सकता है। 2 स्पिन का जाल, स्पिन ट्रैप। वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज अक्सर क्वालिटी स्पिन के सामने संघर्ष करते हैं। रणनीति, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की भूमिका अहम होगी। बीच के ओवरों में स्पिनर्स को रन रोकने के बजाय विकेट लेने के लिए आक्रामक फील्डिंग सजानी होगी। 3 अभिषेक और सूर्या की निडर बल्लेबाजी। भारत को फिर से 200 जोड़ के स्कोर की ओर देखना होगा। रणनीति, अभिषेक शर्मा को अपनी फॉर्म जारी रखनी होगी। सूर्यकुमार यादव को मिस्टर 360 मोड में बल्लेबाजी करनी होगी ताकि वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाए। 4 हार्दिक पांड्या, द फिनिशर। जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक ने दिखाया कि वे डेथ ओवरों में क्या कर सकते हैं। रणनीति,
अंत के 5 ओवरों में भारत को कम से कम 70-80 रन बटोरने का लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि वेस्टइंडीज किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता रखती है। भारत की संभावित प्लेइंग एक्साई और बदलाव। क्या भारत को टीम में बदलाव की ज़रूरत है? जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए टीम संतुलित लग रही है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का नेट रन रेट अभी भी -NRR में हो सकता है दक्षिण अफ्रीका मैच की वजह से। इसलिए सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं है, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जीत का अंतर बड़ा हो, ताकि किसी भी उलटफेर की गुंजाइश न रहे। वेस्टइंडीज की टीम में ऐसे कई मैच विनर खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पासा पलट सकते हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मौजूदा फॉर्म और आंकड़ों के आधार पर भारत को इन 5 प्रमुख खिलाड़ियों से सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा। 1. निकोलस पूरन, द डेंजरस फिनिशर। पूरन इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं। IPL 2025 में लखनऊ के लिए 524 रन, स्ट्राइक रेट 196 जोड़ बनाने के बाद वे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कहर बरपा रहे हैं। खतरा, वे स्पिन और पेस दोनों को समान सहजता से खेलते हैं। भारत के स्पिनर्स कुलदीप और वरुण के खिलाफ उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत की रणनीति बिगाड़ सकती है। रणनीति, उन्हें शुरुआती 10 गेंदों के भीतर आउट करना जरूरी है, वरना वे मैच को भारत की पहुंच से दूर ले जाएंगे। 2. शिमरोन हेटमायर, द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। इस वर्ल्ड कप में हेटमायर वेस्टइंडीज के सबसे सफल बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। 5 मैचों में 54.75 की औसत से 219 रन बनाना उनकी निरंतरता को दर्शाता है। खतरा, हेटमायर मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं। कोलकाता जैसे मैदानों पर उनका रिकॉर्ड शानदार है। रणनीति, ऑफ स्पिन या वाइड यॉर्कर उनके खिलाफ कारगर साबित हो सकती है। 3. शाई होप, द एंकर कैप्टन। कप्तान के रूप में शाई होप ने टीम को स्थिरता दी है। इस टूर्नामेंट में वे 42.25 की औसत से रन बना रहे हैं और हाल ही में नेपाल के खिलाफ उन्होंने शानदार 61 तारांकन रन बनाए। खतरा, होप एक छोर संभाल कर रखते हैं, जिससे पूरन और रसेल जैसे खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आज़ादी मिलती है। रणनीति, बुमराह की इन स्विंग या अर्शदीप की शुरुआत में विकेट लेने की क्षमता होप को जल्दी पवेलियन भेज सकती है। 4. अल्जारी जोसेफ, द स्पीड गन। जोसेफ वेस्टइंडीज के मुख्य स्ट्राइक गेंदबाज हैं। हाल के मैचों में उनकी गति और सटीक बाउंसर भारतीय टॉप ऑर्डर रोहित और अभिषेक के लिए परीक्षा साबित हो सकते हैं। खतरा, जोसेफ की 145 जोड़ किलोमीटर घंटा की रफ्तार और पिच से मिलने वाला अतिरिक्त उछाल पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए काफ़ी है। रणनीति, अभिषेक शर्मा को उनकी शॉर्ट गेंदों के खिलाफ सतर्क रहना होगा और उनकी गति का उपयोग करते हुए थर्ड मैन की दिशा में रन बनाने होंगे। 5. गुडाकेश मोती, द मिस्ट्री स्पिनर। शायद सबसे कम चर्चा में रहने वाले लेकिन सबसे घातक गेंदबाज। मोती ने इस वर्ल्ड कप के 5 मैचों में 10 विकेट झटके हैं। खतरा, भारतीय बल्लेबाजों को अक्सर बाएं हाथ के स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष करते देखा गया है। मोती का इकनॉमी रेट 6 के आसपास रन गति पर लगाम लगा देता है। रणनीति, सूर्या और ऋषभ पंत को मोती के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल कर उनकी लाइन बिगाड़नी होगी। भारत के लिए मास्टर टिप, वेस्टइंडीज की टीम पावर पर निर्भर करती है। यदि भारत शुरुआत में 2-3 विकेट जल्दी ले लेता है तो कैरेबियाई टीम दबाव में बिखर सकती है। जैसे खिलाड़ियों की जगह अब रोमारियो शेफर्ड और मैथ्यू फोर्ड जैसे उभरते ऑलराउंडर्स पर भी ध्यान देना होगा। ये मैच किसी सेमीफाइनल से पहले के सेमीफाइनल जैसा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली उस बड़ी जीत ने भारत के हौसले तो बुलंद किए हैं और रन रेट के घाव पर मरहम भी लगाया है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ समीकरण बिल्कुल साफ है, करो या मरो। वेस्टइंडीज की टीम टी20 फॉर्मेट में दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक मानी जाती है, खासकर तब जब वे अपने घर जैसी पिचों पर खेल रहे हों। भारत के लिए इस निर्णायक मुकाबले में 3 गोल्डन रूल्स जीत की कुंजी साबित होंगे। 1. टॉस और ओस ड्यू फैक्टर का सही गणित। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मैच होने की स्थिति में शाम के समय ओस ड्यू एक बड़ी भूमिका निभाएगी। रणनीति, अगर भारत टॉस जीतता है तो पहले गेंदबाजी करना समझदारी होगी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज वेस्टइंडीज के स्पिनर्स को गीली गेंद से आसानी से खेल पाएंगे। 2. पावर हिटिंग बनाम स्मार्ट क्रिकेट। वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी पावर पर टिकी है। वे छक्कों से मैच जीतना जानते हैं। रणनीति, भारत को केवल बड़े शॉट्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवाओं को स्ट्राइक रोटेट करने और गैप्स ढूंढने पर ध्यान देना होगा। 256 जैसा बड़ा स्कोर हर रोज नहीं बनता, इसलिए 180-190 का फाइट योग्य स्कोर बनाकर उसे डिफेंड करना भी एक कला होगी। 3. बुमराह और कुलदीप,
भारत के 2 ब्रह्मास्त्र। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अक्सर एक्सप्रेस गति और जादुई स्पिन के सामने घुटने टेक देते हैं। रणनीति: तारांकन जसप्रीत बुमराह को निकोलस पूरन के लिए बचाकर रखना होगा। कुलदीप यादव को बीच के ओवरों में विकेट निकालने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर वेस्टइंडीज के विकेट नहीं गिरे तो वे आखिरी 5 ओवरों में 80-90 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। संभावित टर्निंग पॉइंट: इस मैच में हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 50 तारांकन रनों की पारी ने दिखाया है कि वे दबाव में निखरते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी मध्यम तेज गेंदबाजी और फिनिशिंग टच भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिला सकता है। भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन टी20 में 1 ओवर मैच पलट देता है। वेस्टइंडीज को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। भारत को अपनी ए गेम दिखानी ही होगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 रनों की उस ऐतिहासिक जीत, जिसमें भारत ने 256/4 का विशाल स्कोर बनाया था, में भारत की जो प्लेइंग एक्साई खेली थी, वो वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले निर्णायक मैच के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस मैच में भारतीय टीम ने 2 बड़े बदलाव किए थे। रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर संजू सैमसन और अक्षर पटेल को शामिल किया गया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी इसी विजयी टीम के साथ उतरने की पूरी संभावना है। जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की प्लेइंग एक्साई वही टीम जो WI के खिलाफ खेल सकती है। नंबर: खिलाड़ी, भूमिका। जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन: 1 अभिषेक शर्मा, ओपनर, 55 रन 30 गेंद, माइनस फॉर्म में वापसी। 2 संजू सैमसन, ओपनर बाई विकेटकीपर, 24 रन 15 गेंद, माइनस अच्छी शुरुआत दी। 3 ईशान किशन, बल्लेबाज, WK, 38 रन 24 गेंद, माइनस मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी। 4 सूर्य कुमार यादव, ऑनसी, कप्तान बटवन बल्लेबाज, 33 रन 13 गेंद, माइनस तूफानी पारी। 5 हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, 50 तारांकन रन 23 गेंद, माइनस प्लेयर ऑफ द मैच। 6 तिलक वर्मा, बल्लेबाज, 44 तारांकन रन 16 गेंद, माइनस बेहतरीन फिनिशिंग। 7 शिवम दुबे, ऑलराउंडर, 1 विकेट, बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी। 8 अक्षर पटेल, स्पिन ऑलराउंडर, 1 विकेट, किफायती गेंदबाजी। 9 कुलदीप यादव, स्पिनर, बीच के ओवरों में दबाव बनाया। 10 जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, सटीक यॉर्कर और कम रन दिए। 11 अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाज, 3 विकेट, 24 रन देकर माइनस सबसे सफल गेंदबाज। वेस्टइंडीज के खिलाफ रणनीति: WIVS IND स्ट्रैटेजी। वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत सुनिश्चित करने के लिए भारत को इस विनिंग 11 का सही इस्तेमाल करना होगा। पावर प्ले का इस्तेमाल: अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को फिर से वैसी ही निडर शुरुआत देनी होगी जैसी उन्होंने चेन्नई में दी थी। फिनिशिंग की ताकत: हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जोड़ी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अंतिम 5 ओवरों में 80 रन जोड़े थे। वेस्टइंडीज के डेथ बॉलर्स के खिलाफ ये जोड़ी फिर से गेम चेंजर साबित हो सकती है। गेंदबाजी में सुधार: हालांकि भारत 72 रनों से जीता, लेकिन जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 97 तारांकन रन बना दिए थे और शिवम दुबे थोड़े महंगे साबित हुए थे। वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स पूरन रसेल के खिलाफ ऐसी ढील भारी पड़ सकती है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले इस निर्णायक मुकाबले में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती के बीच का चुनाव पूरी तरह से टॉस और ईडन गार्डन्स की पिच की स्थिति पर निर्भर करेगा। यहां दोनों खिलाड़ियों के बीच का रणनीतिक विश्लेषण है। स्थिति 1: अगर भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करता है, इस स्थिति में वरुण चक्रवर्ती, द मिस्ट्री स्पिनर, ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। कारण: वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पारंपरिक स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन मिस्ट्री स्पिन कैरम बॉल के सामने अक्सर चकमा खा जाते हैं। रणनीति: निकोलस पूरन और शाई होप जैसे बल्लेबाजों को वरुण की गेंदों को पढ़ने में मुश्किल होगी। अगर शुरुआत में ओस नहीं है तो वरुण बीच के ओवरों में विकेटों की झड़ी लगा सकते हैं। फायदा: उनका इकोनॉमी रेट वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स को शांत रखने में मदद करेगा। स्थिति 2: अगर भारत टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करता है, ऐसी स्थिति में अक्षर पटेल, द रिलायबल ऑलराउंडर, का पलड़ा भारी रहेगा। कारण: अगर भारत पहले बैटिंग कर रहा है तो उसे निचले क्रम में बल्लेबाजी की गहराई, बैटिंग डेप्थ की जरूरत होगी। अक्षर पटेल न केवल 15-20 महत्वपूर्ण रन बना सकते हैं, बल्कि वे पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। रणनीति:
दूसरी पारी में ओस ड्यू गिरने की संभावना रहती है। गीली गेंद से कलाई के स्पिनर वरुण के मुकाबले फिंगर स्पिनर अक्षर के लिए गेंद को कंट्रोल करना और स्लाइड कराना थोड़ा आसान होता है। फायदा: अक्षर की आम बॉल वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तुलनात्मक तालिका कंपैरिजन। विशेषता: वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल। मुख्य हथियार: रहस्यमयी स्पिन, विविधता, सटीकता और गति में बदलाव, बल्लेबाजी क्षमता, कम टैलेंट बैटर, उच्च मैच फिनिशर, क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग, औसत, विश्वस्तरीय, बेहतरीन कैचर। कब खिलाएं? जब विकेट लेने की सख्त जरूरत हो, जब टीम संतुलन और गहराई चाहिए हो। मेरा निष्कर्ष: द वर्डिक्ट। चूंकि ईडन गार्डन्स में ओस एक बड़ा फैक्टर होती है, इसलिए भारत को अक्षर पटेल के साथ जाना चाहिए। वे न केवल गेंदबाजी में विविधता लाते हैं, बल्कि संकट के समय हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर बल्लेबाजी को भी संभाल सकते हैं। प्रो टिप: अगर पिच बिल्कुल सूखी और फटी हुई दिखती है, तो भारत इन दोनों को खिलाकर शिवम दुबे को बाहर बैठाने का कड़ा फैसला भी ले सकता है। भारत की उम्मीदें तो जिंदा हैं, लेकिन नेट रन रेट (NRR) के कारण पेंच अब भी फंसा हुआ है। रविवार 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाला भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन चुका है। जो टीम ये मैच जीतेगी, वो सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वेस्टइंडीज की आक्रामक बल्लेबाजी और ईडन गार्डन्स की चुनौतीपूर्ण पिच को देखते हुए भारत को अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में अनुशासन दिखाना होगा। ये मुकाबला न केवल सेमीफाइनल का टिकट तय करेगा, बल्कि ये भी साबित करेगा कि क्या टीम इंडिया दबाव के बड़े मैचों में अपना ए गेम दिखा सकती है। उठो इंडिया, दिखा दो दुनिया को कि जब बात देश के सम्मान की आती है, तो हम सिर्फ खेलते नहीं हैं, हम जीतते हैं। जय हिंद,